साथ में सिंदूर भी पिलाई थी बच्चे के लिए, तो मुझे मेडिकल ले गए दरोगा। हम अपने पति के लिए मर भी जाएंगे लेकिन हम वहीं जाएंगे, मुझे वहीं जाना है, नहीं तो हम कहीं मर जाएंगे जाके। तो मारता था, पीटता था, मार दिए थे बाड़ी से सर में, तो बेहोश भी हो गई थी, यही सब बात नहीं। अब वो दूसरी शादी करने लगे, बोल रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, भैया की बात मानी क्यों नहीं, दवा क्यों नहीं खाई? इसको पिता बोलेगा कि मेरा बाप कौन है, वो किसको बोलेगा? हमसे पूछेगा नहीं मेरे पिता कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, तो उसको क्या बताऊंगी? ये देख लीजिए पति का फोटो है ये, और इस फोटो से ये तो यकीन हो गया कि ये अपने पति से कितना प्यार करती है और कितनी मोहब्बत। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद वाराणसी में, और हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जो कैमरे के फ्रेम में आप लोग देख रहे होंगे। इनके शायद पति ने इनको छोड़ दिया है। क्या मामला है, पूरा मामला इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे। और ये हाथों में मोबाइल ली हैं, मोबाइल में ये फोटो देख लीजिए, इनके पति का है, शायद आपके पति का ही है ना फोटो। ये देख लीजिए पति का फोटो है ये, और इस फोटो से ये तो यकीन हो गया कि ये अपने पति से कितना प्यार करती हैं और कितनी मोहब्बत करती हैं कि अपने पति का जो फोटो है वो कवर में, मोबाइल के कवर में डालकर पीछे रखी हुई हैं। लेकिन पीड़ित है क्योंकि अब इनके पति ने इनको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा, क्या हुआ, सारा कुछ हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? दिशा यादव नाम है। दिशा यादव, कहाँ की रहने वाली हैं? इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। प्रयागराज? हाँ प्रयागराज की। प्रयागराज की रहने वाली हैं, तो वाराणसी में क्या कर रही हैं? बस आप लोग के पास आई थी, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा था उधर, तो इसलिए यहाँ पर आई। अच्छा, मतलब मदद मांगने के लिए लोगों से? मदद मांगने के लिए। अच्छा, तो क्या हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि शादी मेरे पिताजी किए थे 2023 में 27 फरवरी को। तो जो कुछ भी मतलब दहेज वहेज पापा ने दिया था, सही दिया था, जैसे गरीब थे वैसे सही दिए थे दहेज। फिर उसके बाद उन लोग को वही 2 लाख की मांग थी। जब मेरे पेट में बच्चा आया तो उन लोग छोड़ने पे आ गए कि छोड़ दीजिए। पहले दवा खिला रहे थे, जब दवा नहीं खाए तो छोड़ दिया गया मुझे। तब से मुझे लेने नहीं आए कोई। बच्चा भी हो गया मेरा, 1.5 साल का बच्चा भी हो गया। अच्छा, अभी 1.5 साल का बच्चा है? हाँ 1.5 साल का बच्चा। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2023 में। 2023 में? अच्छा, फिर ससुराल में कितने दिन तक आप सही रही? लोग आपको पसंद कर रहे थे, बात कर रहे थे, आपके पति आपसे प्यार कर रहे थे? कितना दिन तक ये सब चला? 3 महीना। बस 3 महीना? 3 महीना। जैसे पेट में बच्चा आया ऐसे मम्मी पापा के यहाँ आए, तुरंत फोन बंद। अब वो दूसरी शादी करने लगे, बोल रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी, अभी केस भी चल रहा है लेकिन दूसरी शादी करने के बोल रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि 3 ही महीने में वो लोग जो है आपको छोड़ दिए? ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है कि वो दहेज की बात थी, क्योंकि जब मैं ससुराल जाती थी तो सास पहले बस वही पैसा की बात करती थी और चैन की बात करती थी। तो हम बोलते थे हमसे मत बोलो, पापा से जाके बोलिए। तो पति से बताते थे तो बोलते थे हम नहीं मांग रहे हैं ना, मम्मी मांग रही हैं, पापा मांग रहे हैं। तो हम बोले हमसे ना मांगे ना, जाके हमारे पिताजी से बोलिए कि भाई कब दोगे, देंगे कि नहीं देंगे, पिताजी से जाके बोलना था। तो जैसे मेरे पापा जब मेरे ससुराल भी जाते थे ना, कोई कदर नहीं करते थे। नहीं, पापा की भी कोई कदर नहीं उन लोग करते थे। अच्छा, शादी जब हुई थी आपकी तो दहेज दिए थे आपके पिताजी, वो लोग मांगे थे कि इतना इतना दिए, तो उतना सब कुछ दे दिया था? हाँ, जो सामान मांगे थे वो सामान दिए थे, बस वही पैसा नहीं दिए थे। गाड़ी में तो वही बुलेट मांग रहे थे तो पापा 4G अपाची दिए थे। अच्छा। हाँ, और शादी में 51,000 रुपया मतलब नगद दिए थे, और रिंग वाली सगाई भी हुई थी। अच्छा। तो 21,000 रुपया नगद दिया गया था। 200-250 लोग आदमी सगाई में भी आए थे, और गेस्ट हाउस में शादी हुई थी। अच्छा, शादी हुई धूमधाम से, सब कुछ सही चल रहा था? सब कुछ सही से हुआ था। हाँ। तो शादी के जब बाद आप आई घर पे अपने, तो तब उन लोगों ने कुछ कहा आपको ऐसा? शादी में तो जब मैं गई थी ससुराल तो मेरा पति मेरे पास नहीं आया था। 7 दिन थी ससुराल में। अच्छा। तो मेरे पास नहीं आया था। तो उसके बाद फिर 5-6 दिन बाद फिर जब विदाई हुई तो आया मेरे पास। लेकिन ये बात हम किसी से नहीं बताई, भाभी लोग थी उनको बताएं। तब भाभी लोग उनसे पूछने लगे तो बोले हमारे यहाँ का रिवाज है, हम लोग दर्शन करते हैं।
तो फिर उसके बाद रहने लगा था, अच्छा खासा था। शादी में ही गहना ले ली, तब से गहना मेरे हाथ ही नहीं आया। शादी में जब पहन के गहना गई तभी ले ली मेरी सास गहना। मम्मी का दिया भी गहना, वहाँ का भी दिया गहना, पूरा गहना ले ली। तो जब 7 दिन तक आपका पति आपके साथ बात भी नहीं करता था? नहीं, बात उत करता था, आता था, बैठता था, पर साथ में नहीं रहते थे। 7 दिन नहीं थे साथ में। अच्छा, मतलब संबंध नहीं बस बनाता था, बाकी बातचीत करता था। हाँ, और शादी के पहले भी, सगाई होने के बाद भी मिलता था, आते थे, बोलते थे हम शहर के लोग हैं, देहात के लोग हैं, इनको कैसे जाने कैसे ना जाने, तो बुलाते थे मिलने के लिए। अच्छा। तो हम भी जाते थे, पापा की चोरी हम भी जाते थे, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। तो मिलते थे तो बातचीत होती थी, तो सब कुछ अच्छा था? हाँ, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बस वही जब ससुराल में थे तो लड़की का फोन आता था, जिसका नाम अस्सी है, उनके मामा के यहाँ की लड़की है, उसका फोन आता था। बात भी घर पे भी आती थी। जब हमको भी पता चल गया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मारता था, पीटता था। मार दिए थे बाड़ी से सर में, तो बेहोश भी हो गई थी, यही सब बात लेकर मेरे ससुर मार दिए थे। वही दवा के लिए, पेट में बच्चा भी था, और छत पर से ऐसे घेरा के नीचे भी मारे थे। बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट करते थे, पर तब भी छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे। हम छोड़ेंगे। अच्छा, 3 ही महीना आप जो है रही हैं ससुराल में? हाँ, 3 महीने तो अच्छे से थे। 15 दिन में इतना मेरे साथ हुआ था, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, थाना अदालत, 15 दिन हुआ था। अच्छा, तो ये जब आपको पता चल गया कि किसी लड़की से बातचीत हो रही है, तब हम दादी लोग से पूछने लगे कि पहले ऐसा कुछ था, तो सब लोग बताए कि हाँ पहले था, भगा होगा था लड़की लेकर के, जो शादी। अच्छा, लड़की लेके भी भगा? हाँ, शादी के पहले लड़की लेके भागे थे, तो उनको पकड़ लिया गया था कि मम्मी पापा पकड़ लिए थे, तो वही शादी कर दिए। अच्छा, तभी उसको छोड़े नहीं थे। तो जब आपसे मिलते थे शादी के पहले, जब सगाई के बाद मिलते थे, तो ये सारी चीजें कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं पता था। जब शादी के होने के बाद पता चला था। अच्छा, शादी के बाद पता चला। फिर जब ऐसी बातें हो गई, मायके चले आए, तो फिर रिश्तेदारों से फिर पता चला। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जब पेट में आपके बच्चा पड़ा, तो फिर ये लोग टॉर्चर करने लगे? हाँ, टॉर्चर करने, दवा खिलाने के लिए कि दवा खाइए, बच्चा मत पैदा करिए। अच्छा, ये कौन कर रहा था? मेरे ससुर कर रहे थे, मेरे ससुर और मेरी सास। क्योंकि पति मुझसे नहीं बोला था कि तुम दवा खाइए, बस ये बोलता था कि मम्मी पापा कह रहे हैं दिशा मान लो, दवा खा लीजिए, मत करो पैदा। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चला गए थे, तो मेरे ससुर जी लिया कर दवा हमको किचन में देने लगे। अच्छा, तो हमने दवा नहीं खाया, नहीं तो हम लोग दवा लिए। और बातें भी थी कि सिंदूर भी था, मेरी सास ने सिंदूर भी पिलाई थी बच्चे के लिए। तो मुझे मेडिकल ले गए दरोगा जी, यहाँ संतोष दरोगा, तो मुझे मेडिकल भी ले गए थे। तो पूरी शरीर एकदम ताली हो गई थी, बचने के लायक नहीं थी। तो वहाँ पर गई, तो फिर हमारा इलाज हुआ, तो फिर सही हो गए, बच्चा भी सही हो गया, क्योंकि पलटी उल्टी सब कुछ हो गई थी। तो हमारी दादी जो थी वो बताई थी हमारे पिताजी को कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो हमारे पिताजी आए घर पे, फिर लेकर के हमको गए। पति नहीं था, सास थे और ससुर थे। अच्छा, सिंदूर पिला दिया? सिंदूर बच्चे के लिए पिया गया था, क्योंकि दवा हम नहीं खा रहे थे। दवा ले जाके हम चाची के हाथ में दे दिए कि हमको मेरे पापा दिए, चाची देखिए क्या चीज़ है, किस चीज़ की दवा है। तो चाची ने बताई। तो फिर जब अंदर ऊपर गए, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ चाहे कुछ भी कर देना, कुछ दिखाई भी नहीं देता था, एकदम अंदर 2 तल्ला पे ले जाके वही कमरा था, वही थे हम। तो मेरे साथ यही भी किया। और बड़ा वाला देवर भी था, वो भी मार और देता था। छोटा वाला भी गाली गुप्ता, पापा के पास फोन करके, पापा का फोन आता था, पापा का भी फोन काट के, मतलब इस तरीके से कर रहे थे। पापा के पास फोन करना तो पापा बोलती बिटिया बोलना मत। तुम पापा को बोलते थे आ ले जाओ अपनी बेटी, यहाँ से ले जाइए, नहीं रखना है इसको, ऐसा बातें बोल रहे थे। तो ये सब इतना टॉर्चर बस किस लिए कर रहे थे? बच्चे के लिए। अभी मान जाते, दवा खा लेते तो कुछ ना होता। अच्छा, बच्चे के लिए, वही पैसे के लिए। पैसे के लिए? कितने पैसे की डिमांड होती थी? हाँ, होती थी। आपके पिताजी से आपसे? अपने पापा से हम बोलते थे, तो पापा बोल रहे थे, पापा को ये भी पता चला कि गहना होना सब तो ले लिए हैं, अभी हम पैसा भी दे देंगे, पता नहीं कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, हम भी कुछ दिन देख ले फिर दे देंगे पैसा। तो शादी में मम्मी लोग से बताई थी कि मेरा साथ नहीं था, तो पापा लोग को भी पता चला, इसलिए पैसा फिर रोक दिए थे पापा कि अभी नहीं देंगे हम। अच्छा। अभी देख ले आगे क्या होगा तब देंगे, इतना दहेज तो दिए हैं। अच्छा, 3 महीने के बाद आप कैसे वहाँ से भाग गई, या आपके पिताजी वहाँ से लिवाया है? नहीं, वो जब मैं मेडिकल गई
तो दरोगा जी बोले कि ले जाइए, नहीं तो बच्ची नहीं पाओगे, इसको ले जाइए, माँ को भी बचाइए, उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी बचाइए। अच्छा, मतलब थाने के दरोगा जी ने कहा कि आप इसको आपके पिताजी से इसको घर पे ले जाइए, अपने घर पे। दरोगा जी ने बोले, जब होश आई तो दरोगा जी ने बोला, दो दिन एडमिट थे, तो दरोगा जी फिर आए तो बोले इनको लेके चली जाइए, इनके यहाँ मत छोड़िए। अच्छा, तब फिर लेके गए पापा, फिर उसके बाद 2-3 दिन बीता, फिर पंचायत होने लगी तो बोला हम नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा, रखेंगे। जो शादी आपकी हुई थी आप ही के समाज में हुई थी? हाँ हमारे ही समाज में शादी हुई थी। अच्छा, अपने नहीं, हमारा किसी ही था। दूसरी जाति में नहीं? नहीं नहीं नहीं, यादव है। अच्छा, वो भी लड़का भी यादव है, आप भी हाँ यादव? हाँ, हम दोनों लोग यादव हैं। अच्छा, तो बस पैसे के लिए ये सब कुछ हुआ? हाँ पैसे के लिए हो रहा था, और तो टॉर्चर तो नहीं कर रहे थे, जब पेट में बच्चा आया तब करने लगे सब। अच्छा। पैसे की तब ज्यादा हमसे मांग होने लगी, तब पापा के पास ज्यादा फोन जाने लगा जब ये चीज सुनी। अच्छा, तो आप फिर उसके बाद मायके चली गई? जब वहाँ पे हॉस्पिटल में थी उसके बाद वहीं से आप चली गई मायके? हाँ वही मायके चले गए फिर हम। तो मायके चली गई तो आप मतलब अपना सामान सब लेके गए? कुछ नहीं लेके गए थे, बिना चप्पल भी नहीं पहने थे, बस सिर्फ एक ही साड़ी पहने थे, वही साड़ी के साथ चली आए, तो कुछ भी आज तक कुछ भी नहीं आया है वहाँ से। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद मौसी और सास थी उनके यहाँ गए, तो बोले उन्हीं लोगों को ही करवाए थे, तो उनसे जब बोलने लगे तो मौसा जी बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, भैया की बात मानी क्यों नहीं, दवा क्यों नहीं खाई तुम। तो जब ऐसी बात बोले वहाँ से फिर हम सीधा चले आए सूरज चौकी। तो आखिरकार वो बच्चे से क्या दिक्कत थी उनको? क्योंकि अब शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा तो पैदा होगा, लोग तो चाहते हैं, लोग बच्चा जब पैदा होता है तो लोग खुश होते हैं ससुराल वाले, और आपके ससुराल वाले बच्चे के पीछे क्यों पड़े थे, उसको मारने के पीछे क्यों पड़े थे? उसको मारने के लिए पड़े थे इसी वजह से कि बोल रहे थे कि अभी जो लेना देना है वो नहीं हुआ, अभी बच्चा भी होगा, बच्चा मत पैदा करो, कैसे करोगी, हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए, 2-3 साल बीत जाएगा तब बच्चा चाहिए। तो हम बोले बच्चे पेट में आ गया तो होगा ही, तो बच्चे पेट में आ गया, हम बोले पैदा ही करेंगे हम। अब यही कह रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे, उनको नहीं रखना है, हम हर चीज़ से लड़ेंगे, नहीं रखना है। आप ये सब आरोप लगा रहे हैं कि उनके मतलब जो है उनका चक्कर था, ऐसे ऐसे बात कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वो लोग कह रहे हैं कि आपका कहीं और चक्कर था? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहीं नहीं है, ये कभी नहीं बोले हैं कि दूसरे से मेरा चक्कर है, नहीं ये बात गलत है। अच्छा, ये सब नहीं बोले। अच्छा, अभी घर पे आ गई, आप मायके में रहने लगी, इसके बाद फिर अभी क्या हो रहा है? अभी वो केस चल रहा था, केस चल रहा है? केस चल रहा था। अभी सुनने में जब आया कि मेरे पिताजी को मारने के लिए बोल रहे हैं मेरे मम्मी और ससुर, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, और मेरा पति भी बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा दे दे। मेरे बच्चे के लिए आस पास में आते थे बच्चा लेने के लिए, पर मैंने सबसे बोल दिया मेरा बच्चा नहीं देंगे हम उनको बच्चा अपना। जब पेट में ही मार रहे थे, और जब 8 महीना के पेट में था तब भी ठेल दिए थे वहाँ पुलिस लाइन में, तो ब्लड उलट जाने लगा, मेरे मम्मी पापा लेके फिर बचाए मुझे, अब हम कैसे उनको बच्चा अपना दे दे। अच्छा, पुलिस लाइन में मतलब? हाँ, पर ठेल दिए थे हमको, गिर के उनको पकड़ कर रो रहे थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वहाँ पर हमको ठेल दिए थे, गिर गए थे, पेट में चोट आ गई थी तो ब्लड उलट जाने लगा, तो फिर भाग गए थे। वहाँ पे सब लोग थे, फिर कोई पकड़ ही नहीं पाया, तो हमारे पीछे सब लोग दौड़ने लगे। पुलिस प्रशासन ने नहीं कुछ किया कि नहीं नहीं, कुछ नहीं बोली थी वो, कुछ नहीं बोली, बोला कि बस इनको अब केस ही कर दीजिए, अब नहीं ऐसे नहीं मानेगा, यही सब। तो केस चल रहा है अभी? हाँ केस तो चल। आप क्या चाहती हैं? आप हम यही चाहते हैं कि हम अपने ससुराल जाए, अपना बच्चा लेकर के वहाँ रहें। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी ससुराल जाना चाहते हैं? हाँ हम भी अभी जाना चाहते हैं ससुराल। अच्छा, जाएंगे तो ससुराल। इतना सब कुछ जब आपके ससुराल वाले कर रहे हैं तो क्या भरोसा कि अब फिर से जाएंगे तो वो नहीं करेंगे? हम अपने पति के लिए मर भी जाएंगे लेकिन हम वहीं जाएंगे, मुझे वहीं जाना है, नहीं तो हम कहीं मर जाएंगे जाके। तो आपके क्या ससुर आप फोन वगैरह करते हैं? नहीं, ससुर मेरे एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, वो भी एक्सपायर? हाँ वो एक्सपायर हो गए हैं, वही 8 जुलाई को एक्सपायर हो गए थे 2024 में। जब एक्सपायर हो गए तभी गए थे ससुराल हम अपने, तो वहाँ मेरे साथ में तो तुरंत मुझे गाली देने लगी कि यहाँ ये क्यों आई है। तो फिर और सब लोग बोले कि बहू है, आई है, जो था कि ये अब कहाँ जाएगी, आई है। तभी कोई नहीं रोका। तो अभी कौन कौन है आपके ससुराल में? 2 देवर हैं, पति हैं, सासू हैं, दादी दादा हैं। अच्छा, बात होती है कि नहीं अभी, मतलब थोड़ा बहुत ससुराल? नहीं नहीं नहीं, किसी से बात नहीं होती है। अच्छा, तो केस तो चल रहा है, फिर आप अचानक से मीडिया में आप ये सब बोल रही हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो
मेरे पिताजी को मारने को धमकी दे रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद बोल रहे हैं रखेंगे नहीं, उनको कानून से भी कोई डर ही नहीं है। अच्छा। इसलिए हम आए हैं। अच्छा, कानून का डर नहीं है? नहीं नहीं, कानून का डर ही नहीं है उनको। ऐसे बोलते हैं वो लोग? हाँ बोलते हैं, हम कुछ भी हो जाए हम सब झेलेंगे पर नहीं रखेंगे उसको। अच्छा, और आप चाहती हैं कि वहीं रहें? हम चाहते हैं कि वहीं रहें। अच्छा, तो अभी जब बोल रही हैं कि वो किसी से बात करते हैं, तो क्या शादी वगैरह तो नहीं किया है? नहीं, अभी शादी नहीं किया है। हाँ। अभी शादी तो नहीं किया है, पर शादी करेगा। बोल रहा है कि हम शादी करेंगे, उसी से लड़की से हम शादी करेंगे। अच्छा, तो आपसे क्या वो तलाक चाहता है? हाँ, तलाक चाहता है। और आप? हम नहीं चाहते हैं तलाक। तो जब आप जो है वो तलाक चाहता है, आपसे मारा पीटी होती है, सब कुछ होता है, तो फिर तलाक चाह रहा है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप फिर? अब पापा हमारी एक बार शादी कर दिए हैं तो हम उसी के साथ सब कुछ झेलना चाहते हैं ना, हम उसी के साथ रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो फिर तो वो तैयार ही नहीं है ना रखने के लिए? आप नहीं रखने के लिए तैयार है तो हम भी मर जाएंगे और क्या करेंगे अब। फिर वो उस बच्ची का क्या होगा जो 1.5 साल की है? बच्ची तो अपना मांग रहे हैं कि हमको बच्ची दे दीजिए। मतलब अभी केस चल रहा है, जो भी है वो चल रहा है, लेकिन फिलहाल आप चाहती हैं कि मैं अपने पति के पास जाऊं? हाँ। और आपका पति चाहता है कि तलाक हो जाए? हाँ, पति चाहता है कि तलाक हो जाऊं और मैं चाहती हूँ मैं अपने पति के साथ रहूं, अपने बच्चे के साथ। अच्छा। मेरे बच्चे भी तो जाने पिता, किसको पिता बोलेगा कि मेरा बाप कौन है? वो किसको बोलेगा? हमसे पूछेगा नहीं मेरे पिता कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, तो उसको क्या बताऊंगी? देखिए, पीड़ित महिला हमारे साथ थी और देख लीजिए इसकी हालत। हालांकि फोन के पीछे कवर पे आज भी अपने पति का फोटो लगा के ये घूम रही है और कितना प्यार करती है वो तो इन्होंने बता ही दिया कि इतना कुछ होने के बावजूद, कितना प्रताड़ित हुई है महिला, उसके बावजूद भी ये चाहती है कि आज अभी भी मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इनका पति चाहता है कि इनके साथ न रहे। हालांकि केस तो चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहती हैं कि वो सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन ये अपने पति के साथ जाना चाहती है, अपने परिवार में, उसी ससुराल में जाना चाहती है जहां पर कभी इसको मारने की कोशिश की गई, इनके बच्चे को मारने की कोशिश की गई, फिर भी सब कुछ भुला के उसी ससुराल में जाना चाहती है। हम चाहते हैं कि कम से कम कड़ी कार्रवाई हो। अब तो कोई भी नहीं कहेगा ऐसी सिचुएशन में कि ये अपने पति के साथ जाए, क्योंकि जब इतना सब कुछ हो गया इनके साथ, फिर भी ये कह रही महिला कि हम उसी पति के साथ रहेंगे जो हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ। फिर भी हालांकि एक बच्ची है, 1.5 साल उसकी उम्र है, बच्चे की भविष्य की बात है। अब उसका भविष्य जो है अंधकार में है कि ये अकेली महिला उसको लेके कहाँ फिर घूमती फिरेगी। हम चाहते हैं कि कम से कम शासन प्रशासन से कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे, और जो समाज है, जो समाज है, उससे हम चाहते हैं कि कम से कम लोग आए और ये कहें कि नहीं, अब उसी परिवार में समझा बुझाकर इस महिला को ले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रताड़ित है, जैसा कि इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, रो रही है, बिलख रही है, पीड़ित है। बाकी आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए जो समाज की बात करते हैं। यादव समाज में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, तमाम लोग हैं, उन लोगों तक जाए, वो समझा बुझा के इसके परिवार में इस महिला को करे, क्योंकि ये नहीं चाहती कि हम कहीं और जाएं, ये नहीं चाहती कि हम किसी और से शादी करें, जहां एक बार इसकी शादी हो गई वहीं पर रहना चाहती है। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस महिला को न्याय मिल सके।